जो बच्चे शेड्यूल पे टेस्ट नहीं दे रहे हैं भूल जाए बेटा, वो तो ऑलरेडी सिलेक्शन की रेस से बाहर हो चुके हैं। जो लोग बैकलॉग की वजह से जो सोचते हैं कि बैकलॉग है और टेस्ट नहीं देंगे उनका करियर खराब है। मैं पहले बता दूं, सिलेबस तो कभी पूरा नहीं होगा। कोई इंसान कभी किसी एग्जाम को देने के लिए प्रिपेयर्ड होता ही नहीं है कि आपको हर टेस्ट देने के बाद में उस टेस्ट को छोड़ नहीं देना है। सब दोबारा टेस्ट देखने में हमें आलस आता है। यही सोचना नीट भी अगले साल देना, क्योंकि आप पेपर को एनालिसिस करना नहीं जानते हो। इस वजह से क्या होता है, आप मेहनत करते जाते हो लेकिन आउटपुट नहीं आता। टेस्ट में बहुत सारी हम ऐसी गलतियां करते हैं जो धीरे धीरे, अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, आत्म विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें एक्सेप्ट करता है। तो एनालिसिस कोई नहीं करता भैया, समझ गए? एनालिसिस कोई नहीं करता, और जो एनालिसिस कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको अपने एरर्स पता चल रहे हैं। जो फर्स्ट लाइन ऑफ फेलियर्स में आते हैं ना, वो वही बच्चे होते हैं जो टेस्ट नहीं देते। अगर आपने अपने टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया, अगर आपने अपनी गलतियों को नहीं देखा, अगर आपने दिमाग में नहीं रखा कि यार मुझे अपने नंबर बढ़ाने हैं, तो कभी नहीं। आदत बना ली है टेस्ट ना देने की तुम लोग ने। शर्म वरम एकदम नहीं आती क्या अपने ऊपर? पिछले साल भी था झूठा कॉन्फिडेंस, कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ? नहीं कुछ हुआ। आप पढ़ चाहे कितना भी लो, आप 10 रंग बिरंगी किताबें लगा लो, आप यहाँ के सारे लेक्चर नोट्स रट लो, रैंक नहीं आएगा इससे आईआईटी का। सीरियसली बता रहा हूँ। टेस्ट बेटा अगर आप नहीं दे रहे तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, एग्जाम वाले दिन आपको पता लगेगा इसकी अहमियत क्या होती है। पूरी दुनिया पागल थोड़ी ना है कि मॉक टेस्ट करती है, प्रैक्टिस करती है, टेस्ट देती है। हां 3-4 साल और करना है ये चीज, करते रहना 3-4 साल। दोस्त लोग जाएंगे सेलेक्ट होकर डॉक्टर बन जाएंगे, जिनको सेलेक्ट नहीं होना उन्हें कुछ और कर ले जाएंगे। तुम इसी भीड़ में लगे रहना, इसी भीड़ चाल कर रहना, जीवन इसी में निकाल देना पूरा। 10-12 साल आसानी से तैयारी करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिना मॉक टेस्ट का सिलेक्शन हो जाएगा तो शायद आप भ्रम में हो। अगर आप टेस्ट देने के बाद एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो आप अपने 3 घंटे सीधे वेस्ट करो, क्योंकि बिना एनालिसिस के टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। टेस्ट का एक ही मोटिव होता है कि आपने क्या गलती की, आपको उसको सीखना, अगले टेस्ट में वो गलतियां दोहराना नहीं। तो ये सारी की सारी क्लिप्स देखकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि टेस्ट कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और टेस्ट एनालिसिस की लगभग सारे टीचर्स की जितनी भी अच्छी स्ट्रेटजीज हैं और टेस्ट एनालिसिस के जितने भी मेथड्स हैं, मैंने सबको रिव्यू किया आपके लिए, और मैंने अपने तरीकों को भी इसमें आपको बताया है कि कैसे आप टेस्ट को एनालाइज करेंगे ताकि आपके बेस्ट मार्क्स आप अचीव कर पाएँ, जो आपका बेस्ट पोटेंशियल है वो आप अचीव कर पाएँ। तो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, 2-3 मिनट में मैं आपको पूरा तरीका बता दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, आपको उसे अप्लाई करना है, और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि वो कैसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, या उसमें क्या इंप्रूवमेंट आप बताना चाहेंगे, सजेस्ट करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहला तरीका जो है, आपको ये जब टेस्ट देते हैं तो आपको ऑनलाइन मोड में टेस्ट देते हैं या फिर आप ऑफलाइन मोड में टेस्ट देते हैं। यदि आप ऑफलाइन मोड में टेस्ट दे रहे हैं, यानी कि आप पेपर और पेन में की मोड में टेस्ट दे रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें टेस्ट के दौरान ही ध्यान रखनी है। जबकि आप ऑनलाइन मोड में यदि टेस्ट दे रहे हैं तो आपको कुछ कम बातें ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर एनालिसिस थोड़ा बहुत हमको रिजल्ट के फॉर्म में भी एनालिसिस मिल जाता है, रिपोर्ट आती है अगर टेस्ट आप ऑनलाइन फॉर्म में देते हैं तो, ऐप्स पर देते हैं तो, ठीक। तो मैंने जो टेस्ट दिए थे वो दोनों फॉर्म में दिए थे, ऑफलाइन भी दिए थे और ऑनलाइन भी दिए थे। दो तरीके से मुझे एनालाइज करना आता है। अब देखिए, और मैंने कई सारी स्ट्रेटजीज को इसमें मिक्स कर दिया है ना, इन्वॉल्व कर दिया है, तो आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है इस वीडियो के बाद। तो देखिए, यदि आप सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफलाइन, फिर हम बात करेंगे ऑनलाइन की। देखिए, अगर आप ऑफलाइन टेस्ट देते हैं तो आप कुछ बातें ध्यान रखनी है, यानी आप 180 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 180 क्वेश्चन को आप टिक करना है और 200 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी आप कुछ भी हो सकती है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा स्ट्रेटजी के बारे में, लेकिन 180 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं, है ना। उसमें से आप जितने भी छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको रीड करने हैं कम से कम। तो रीड करते ही जो क्वेश्चन आपको आ जाता है उसको आप कोई भी एक मार्क दे दीजिए, जैसे मान लो मैं स्टार देता हूँ, है ना। तो रीड करते से ही आपको आ गया, कोई एफर्ट नहीं लगा ज़्यादा, और सीधा आपका उसका आंसर आ गया है, तो उससे आप सीधा स्टार मार्क दे दीजिए। यदि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसको आपको सोचना पड़ा, जिसमें आपको टाइम लग रहा है, सबसे पहले तो उसको टाइम लगा है, मतलब ज़्यादा आपको पता चल गया है कि इसमें टाइम लगा, तो उसको आप कोई दूसरा मार्क दे दीजिए, है ना। इसमें टाइम लगा है, अब चाहे वो सही हुआ हो या फिर वो गलत हुआ है, आपको उसको मार्क देना है हैशटैग, कोई भी एक मार्क दे सकते हैं। एंड अब जब टेस्ट हो जाता है और आपका आंसर आ जाते हैं, तो उसमें जो कुछ आंसर आपके रॉन्ग होते हैं, उन रॉन्ग क्वेश्चन को भी आप एक मार्क दीजिए। मान लीजिए मैंने दौड़ दे दिया, ठीक। अब हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं। एक वो क्वेश्चन जो हमारे पास बहुत ही आसान थे, देखते से ही हमें आ गए थे और हमें कोई भी एफर्ट इसमें नहीं लगाना पड़ा, ये हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, इन पर आपको कोई काम अभी नहीं करना है। सेकंड हमारे हैशटैग, जो कि हमारे वीक टॉपिक्स हैं, हो सकता है वो क्वेश्चन सही हो भी गया हो, लेकिन वो आपका वीक टॉपिक है, पेपर में आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे सही ढंग से। एंड थर्ड इज जो गलत हुआ है वो भी आपका वीक टॉपिक ही है, यानी आपको इन दोनों पर ही काम करना है ना। तो बट करना कैसे, ये तो मैंने समझा दिया है आपको कि कौन से क्वेश्चन आपको पिक करने हैं। अब उन पर काम कैसे करना है वो देखते हैं सेकेंड स्टेप में। तो देखिए, काम कैसे करना है अब मैं आपको बताता हूँ। जो आपके हैशटैग वाले क्वेश्चन थे जिनमें आपको कन्फ्यूजन था, जो आपको टाइम ले रहे थे ज़्यादा, और जो आपके डॉट वाले क्वेश्चन थे जो आपके गलत हो गए हैं, इनमें आप कॉन्फिडेंट तो फील कर रहे थे, बट और जल्दी भी हो सकता है हो गया हो, लेकिन वो फिर भी गलत हो गए, वो आपके वीक टॉपिक्स हैं। उन वीक टॉपिक्स को सबसे पहले 3 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब आपको सब्जेक्ट वाइज काम करना होगा, है ना, और आपको एक टेस्ट के एनालिसिस में 5 आवर्स का टाइम देना है ना। 5 आवर्स में अगर
टेस्ट का एनालिसिस हो रहा है, यानी टेस्ट 3 घंटे में देते हैं, तो आपको 5 आवर्स में उसकी वीकनेसेस को दूर करने के लिए काम करना है। आपको 5 घंटे देने हैं ताकि वो टेस्ट की जितनी भी कमी आती हैं आपकी दूर हो जाएं और अगले टेस्ट में आप वो गलतियाँ या उस टाइप की गलतियाँ को रिपीट ना करें, है ना। तो देखिए, सबसे पहले बायोलॉजी की हम बात करते हैं। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो हमें याद था फिर भी गलत हो गया, याद था फिर भी हमने उसको गलत कर दिया, ठीक है, आता हुआ क्वेश्चन में गलत कर दिया। उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, ये चीज़ धीरे धीरे टाइम के साथ टेस्ट जैसे जैसे देते जाएंगे वो सही हो जाएगी। अब बात आती है वो क्वेश्चन जो हमसे गलती से ऐसे हैं जो हमने याद नहीं कर पाया, हम भूल गए या हमें बार बार रिकॉल करना पड़ रहा है, वो हमें ध्यान देना है। तो उन टॉपिक को आप पैराग्राफ को रीड करिए, एनसीईआरटी के पैराग्राफ को रीड करते जाइए। पूरे चैप्टर को आपको रीड नहीं करना है, सिर्फ वही क्वेश्चन का उस पैराग्राफ पर्टिकुलर पैराग्राफ को रीड करके स्टार मार्क कर दीजिए। आगे जब भी आप टेस्ट देंगे तो उस पैराग्राफ को उस चैप्टर में एक बार देख लीजिए जल्दी जल्दी, ऐसे उस चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा जल्दी से, है ना। आप मिस्टेक वाली चीज़ें ही पढ़ेंगे और इंप्रूव करते जाएंगे। केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में आपको वही काम करना है जो बायो में किया है। जो सिली मिस्टेक हुई है उन पर ध्यान नहीं देना है, बाद में धीरे धीरे टेस्ट के साथ सही हो जाएंगी। एंड जो पैराग्राफ पढ़ने हैं आपको वो यहाँ पर पढ़ने हैं पैराग्राफ, और उनको स्टार मार्क कर देना है ताकि नेक्स्ट टाइम आपको एनसीईआरटी पढ़े तो वही टॉपिक्स पढ़ने में आए जो आपने गलत किए हैं। एंड फिजिक्स में आपको किसी एक वन शॉट से या आपके डिटेल लेक्चर से आपको पूरा चैप्टर एक बार देख लेना है, जो कि आप देखते ही ऑलरेडी, लेकिन आपको वो सेक्शन देखना है जो आपने गलत किया था, और उस सेक्शन के आपको 5 to 10 क्वेश्चन आपको करने हैं। ऐसे 5 to 10 क्वेश्चन जो आपके गलत हुए हैं, टॉपिक हुआ है, उससे करेंगे तो धीरे धीरे कर करके वो टॉपिक का फॉर्मूला अच्छा हो जाएगा। फॉर्मूला अगर अच्छा हो जाएगा तो अगले जो क्वेश्चन आने वाला है वो वैरायटी सही हो जाएगी। ऐसे करके आपको सारा टेस्ट एनालिसिस करना है ना। अब इसमें वो चीज़ें मैंने इंक्लूड नहीं की हैं, इसलिए मिस्टेक कितनी हुई हैं, ये मिस्टेक कितनी हुई, वो आपका गलत हुआ है क्वेश्चन तो उसे सही करना है, तो उसको रीड करना होगा। अब चाहे वो मिस्टेक कैसी भी हो, उसमें टाइम लगा है, उसे भी हम गलती मानते हैं, क्योंकि एक सवाल को पढ़ने में और सॉल्व करने में हमें 1 मिनट से भी कम, यानी बायो और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में मुश्किल से 30 सेकंड से का समय लगना चाहिए। इससे ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब हम उसमें वीक हैं, तो हमें ये काम करना होगा। ठीक, अगर आप ये करते रहेंगे धीरे धीरे टेस्ट बाय टेस्ट आपका मार्क्स इंप्रूव होता रहेगा, और आपको जो भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।